8th क्लास संस्कृत में हम लेसन पढ़ेंगे 13। लेसन का नाम है बेटा शीतल रात्रि भारत स्वर्ण भूमि, यानी भारत की स्वर्ण भूमि धरती पर चमकती है। ये तुम्हारे लेसन का नाम है, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। पीयूष तुल्यम, पीयूष का मतलब क्या होता है? अमृत, अमृत सुधा पीयूष सोम अमी। पीयूष तुल्यम यानी अमृत के समान, भांति सुशोभित होती है। शस्यई फसलों से, धरेयम यानी धरा प्लस इयम, धरा प्लस इयम धरेयम यह है पृथ्वी। शीतौ स्थिति यानी स्थिति पर यानी पृथ्वी पर। त्रिशूलाग्नि नागई, 3 वर्ड जोड़ दिए, त्रिशूल प्लस अग्नि प्लस नागई, ठीक है। त्रिशूलाग्नि नागई पृथ्वी वस्त्र धोरई। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी तथा आकाश 5 मिसाइलों के नाम या 5 अस्त्रों के नाम हो। मेदिनी पृथ्वी। पर्वणाम उत्सवा नाम यानी पर्वण, पर्व प्लस उत्सव प्लस नाम यानी पर्वणाम, पर्वणाम उत्सव नाम, पर्वों और उत्सवों की, ज्ञानी नाम, विद्वजनों की, विपश्चित नाम अनेक विद्याओं में निपुण लोगों की, यंत्र विद्या धराणाम यंत्र विद्या को जानने वालों की, विषय वैद्य चिकित्सक, प्रबंधे युता नाम प्रबंधक समुदाय प्रबंधक कार्य में लगे हुए, नट नटी, नट का मतलब अभिनेता और नटी का मतलब अभिनेत्री, केशवी नाम सिंहों की, तटी नाम नदियों की, भूधरा नाम पर्वतों का, पिका नाम कोयलों का, सिखी नाम मोरों की। ध्यान से देखो, अब लेसन देखो ध्यान से। सुपूर्णम सदैव अस्ति आदानम भांडम, नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। भारत की यह स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सदा सुशोभित होती है, जिसके अन्न के भांडागार सदा पूरे भरे रहते हैं। वो नदियों का जल है वो अमृत के समान है। इयम सर्वणवद भाति शस्यई धरेयम शीतौ रात्रि भारत स्वर्ण भूमि, और जो फसलों के कारण सोने की तरह सुशोभित होती है। त्रिशूलाग्नि नागई पृथ्वी वस्त्र धोरई अनुनाम महाशक्ति भी पुरीतेयम, यह धरा त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी तथा आकाश नामक 5 भयंकर मिसाइलों से तथा अणुओं की महान शक्ति से सुशोभित है। सदा राष्ट्र रक्षा का नाम धरेयम शीतौ रात्रि भारत स्वर्ण भूमि, यह भूमि सदा राष्ट्र की रक्षा में लीन वीरों की भूमि है। भारत की यह स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। इयम पीर भोग्य तथा कर्मसेव्या, इयम पीर भोग्य तथा कर्मसेव्या जगत वंदनिया च भू ढेर गेया, यह भूमि सदा वीरों के द्वारा भोगी जाने योग्य होती है। जगत वंदनिया उत्तम कर्मों से सेवित होने के योग्य है और सारे संसार के लिए वंदनीय है, और देवताओं के द्वारा स्तुति गान करने के योग्य है। सदा पर्वणाम उत्सवा नाम धरेयम शीतौ रात्रि भारत स्वर्ण भूमि, यह सदा त्योहारों तथा उत्सवों की भूमि है। भारत की स्वर्णिम भूमि, यह भूमि सदा सारी पृथ्वी पर सुशोभित है। इयम ज्ञानी नाम चय, वैज्ञानिक का नाम, विपश्चित नाम इयम संस्कृता नाम, यह ज्ञानियों वैज्ञानिकों विद्वजनों तथा सुसंस्कृतों की भूमि है। बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम शीतौ रात्रि भारत स्वर्ण भूमि, यह विभिन्न मतों को मानने वाले लोगों की भूमि है। भारत की स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। इयम शिल्पी नाम यंत्र विद्याधराणाम विष्ट शास्त्रीय नाम भू प्रबंधे युता नाम, कारीगरों की यंत्र विद्या को जानने वालों की, वैद्यों की और समुदाय प्रबंध कार्यों में लगे हुओं की भूमि है। नटानाम नटीनाम कविनाम धरेयम शीतौ रात्रि भारत स्वर्ण भूमि, यह अभिनेताओं की अभिनेत्रियों की तथा कवियों की भूमि है। आज की स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। वन्य दिग्गजानाम तथा केशवीनाम तटीनाम इयम वर्तते भूधराणाम, यह जंगल में रहने वाले विशाल हाथियों सिंहों की भूमि है। यह नदियों तथा पर्वतों की भूमि है। सिखी नाम सुका नाम टीका नाम धरेयम शीतौ रात्रि भारत
भारत स्वर्ण भूमि। यह मोर, तोतों तथा कोयलों की भूमि है। भारत की यह स्वर्ण भूमि पूरी पृथ्वी पर सुशोभित है। ठीक है, अब इसका अभ्यास देखो बेटा। लेसन समझ आ रहा होगा सबको? यस मैम। हाँ बेटा, अभ्यास देखो। प्रश्न नाम उत्तर, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्न नाम उत्तराणी एक पद लिखकर। प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। इयम धरा कई स्वर्णवद भाति, इसमें आएगा सस्यई। भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजदे सीतौ। इयम केसाम महाशक्ति विपुरिता अनुनाम। इयम भूकस्मिन् भूतानाम् अस्ति प्रबंधे अत्र किं सदैव सुपूर्णम् अस्ति खाद्यान्न पाठम। क्वेश्चन नंबर 2 है समानार्थक पदानि पाठार्थ चित्वालिकत। समानार्थक पदों को पाठ से चुनकर लिखना है। पृथ्व्यां खालिस्तान सीतौ पर्वतेषु त्रिलोक्यां, इनमें से कौन सा आएगा हमें बताना है। तो पृथ्व्यां सीतौ। सुशोभते लिखते भांति पिबती, इसमें से आएगा भांति। बुद्धिमताम खालिस्तान, तो इसमें क्या आएगा। पर्वणाम उत्सवानाम विपस्सी जनानाम, इसमें आएगा विपस्सी जनानाम। मयूरानाम खालिस्तान, इसमें क्या आएगा। सिखीनाम सुकानाम पिकानाम, तो क्या आएगा सिखीनाम। अनेकेशाम खालिस्तान, इसमें क्या आएगा। जनानाम वैज्ञानिकानाम या बहुनाम, तो इसमें आएगा बहुनाम। ठीक है, अनेकेशाम बहुनाम। श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखत, श्लोकों का मिलान करके लिखो। ठीक है, जो श्लोक दे रखे इनका हमें मिलान करना है। जैसे त्रिशूलाग्नि नागई पृथ्व्यास्त्र धोरई, इसमें आएगा अनुना महाशक्ति भी पुरी तेयम। फिर है सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम सीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। नेक्स्ट है वने दिग्गजानाम तथा केशरीणाम, इसमें आएगा तटीनाम इयम वर्तते भूधराणाम। फिर है सुपूर्ण सदैव वास्ति खाद्यान्न भांडम, इसमें आएगा नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम। नेक्स्ट है इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेविया, इसमें आएगा इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेविया जगत वंदनिया च भू हेव्यया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है चित्रम दृष्ट्वा पाठार्थ उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत। चित्र में से देखकर, ठीक है, उपयुक्त पद को चुनकर हमें ये खालिस्तान भरना है। चित्र में देखकर चित्र में क्या क्या दिखा रखा है उसी के अकॉर्डिंग हमें वाक्य पूरा करना बेटा। ठीक है, अस्मिन् चित्रे एका खालिस्तान बहती। ठीक है, इस चित्र में क्या बह रही है। नदी बह रही है, इसमें क्या आएगा तटी। ठीक है, नदी खालिस्तान निसरती। ठीक है, नदी कहाँ से निकलती है भाई, धरती से निकल रही है। ठीक है, भूधराग नद्या जलम खालिस्तान भवती। ठीक है, तो नदी का जल कैसा होता है, अमृत के समान होता है। तो पीयूष तुल्यम खालिस्तान सस्य सेचनम भवती। ठीक है, क्या किससे सिंचाई होती है, नदी के जल से, यानी नदी जलेन सस्य सेचनम भवती। ठीक है, धरती की सिंचाई होती है। भारतीय खालिस्तान भूमि अस्ति, भारत की भूमि कैसी है भाई, स्वर्ण भूमि है। तो इसमें आएगा भारतीय स्वर्णस्य भूमि अस्ति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है चित्राणि दृष्ट्वा मंजुषात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत। चित्र को देखकर मंजुषा में उपयुक्त पदों से वाक्य की पूर्ति करनी है। चित्र दिखा रखे बेटा अलग अलग। ठीक है, मिसाइल का चित्र दिखा रखा है, अलग अलग ये दे रखे हैं। तो सारे इनमें चित्र में देखकर हमें आंसर बताना है। अस्मिन् चित्रे खालिस्तान दृश्यते। ठीक है, अस्मिन् इस चित्र में हमें क्या दिख रहे हैं, अस्त्र दिख रहे हैं हमारे। इसमें क्या आएगा, अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते एतेषाम् अस्त्राणां खालिस्तान युद्धे भवति। इन अस्त्रों का खालिस्तान युद्धे क्या होता है, प्रयोग होता है युद्ध में। ठीक है, तो इसमें आएगा एतेषाम् अस्त्राणां प्रयोग युद्धे भवति। भारते एतादृशानां खालिस्तान प्रयोगेण विकसित देश है मन्यते। ठीक है, तो भारत देश में प्रयोग विकसित देशों में मतलब अस्त्रों का प्रयोग, ठीक है, सभी देशों में होता है। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोग है अपि खालिस्तान, तो इसमें क्या आएगा भवती। ठीक है, यहाँ परमाणु शक्ति का प्रयोग भी होता है, अपि का मतलब भी। ठीक है, और भूभाव का मतलब होना। आधुनिक स्त्री खालिस्तान असमान शत्रु पे रक्षन्ति, यानी आधुनिक का मतलब आज अस्त्रों का प्रयोग खालिस्तान शत्रु के लिए, शत्रु की रक्षा के लिए करता है। कौन करता है भाई, सैनिक करते हैं। इसमें आएगा सैनिक। खालिस्तान सहायता बहुनी कार्याणि भवन्ति। ठीक है,
इसमें आएगा उपग्रहाणाम। ठीक है, उपग्रह की सहायता से बहुत से कार्य होते हैं। ठीक है, बहुनी का मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। चित्र को देखकर हमें अपने आप से कोई संस्कृत के 5 वाक्य बनाने होगा। चित्र में देखकर, चित्र में जो जो घटना हो रही है उसी को देखकर हमें कोई 5 वाक्य बना देंगे। ठीक है, कैसे बनाने हैं देखो, चित्र में क्या क्या हो रखा है। महिला को दिखाया गया है और महिला हाथ में क्या ले रखी है, थाली है, उसके ऊपर दिए जला रखे हैं। ठीक है, इस साइड में एक पुरुष दे रखा है, छोटा बच्चा है और वो फुलझड़ी जला रहा है। उसमें एक लड़की है, वो हाथ में दिया लेकर जला रही है। तो इसी को देखकर हम 5 वाक्य बनाएंगे। ठीक है, यानी अस्मिन् चित्रे मातुः हस्ते एका थाली वर्तते, यानी इस चित्र में माँ के हाथ में एक थाली है। ठीक है ना। फिर थाल्यां प्रज्वलिता दीपा सन्ति, यानी थाली में जले हुए दीपक है। माता प्रज्वलितां दीपान भीतौ स्थापयति, माता दीपक जलाकर दीवार पर स्थापित कर यानी रख रही है। तस्य सुता अपि तस्य सहयोगं करोति, यानी उसकी बेटी भी उसकी सहायता कर रही है। ठीक है, सुताया पिता भ्राता चापि तत्रैव तिष्ठते। सुताया का मतलब, सुत का मतलब बेटा और सुता का मतलब बेटी, यानी बेटी, पिता और भाई सभी दिए यानी रख रही है। ठीक है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। फिर ये चित्र दे रखा है, इसमें बहन भाई दे रखी, इसमें राखी बांध रही है बहन। ठीक है, इसमें फिर से हमें बनाना है। तो इसमें क्या क्या हम वाक्य बनाएंगे, ध्यान से देखो। इदम रक्षाबंधन पर्वणम चित्रम वर्तते। ठीक है, रक्षाबंधन का पर्व है। भगिनी भ्रातुः हस्ते रक्षा सूत्रम बांधती। ठीक है, बहन भाई के हाथ पर रक्षा के लिए धागा बांधती है। भगिन्या भ्रातृ मिष्ठान्नमपि आनीतम, बहन भाई को मिठाई खिलाती है। सा भ्रातृ मिष्ठान्नं भोजयति, वह अपने भाई को मिठाई खिला रही है। ठीक है, भ्राता भगिन्यै उपहारं दास्यति, भाई अपनी बहन को उपहार देता है। अगले में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृते वर्णनं कुरुत। ठीक है, प्रकृति के बारे में सारा चित्र बता रखा है, दे रखा है। इसको देखकर हमें 5 वाक्य बनाने हैं। प्रकृति में इसमें क्या क्या दे रखा है, पेड़ पौधे दे रखे हैं, पक्षी दे रखे हैं, हिरण दे रखा है, मोर दे रखा है, बाघ दे रखा है, जो भी है इसको देखकर हम 5 वाक्य बनाएंगे। बेटा ध्यान से समझ लो। अस्मिन् चित्रे अनेके वृक्षा सन्ति, इस चित्र में अनेक बहुत सारे वृक्ष हैं, है ना। एकस्य वृक्षस्य समीपे एकः हरिणः तिष्ठति। ठीक है, एक वृक्ष के पास एक हिरण ठहरा हुआ है। ठीक है, तिष्ठति का मतलब ठहरना। अन्यस्य वृक्षस्य समीपे मयूरः तिष्ठति, अन्य वृक्षों के पास भी मयूर ठहरा हुआ है, दिख रहा है। एकस्य वृक्षस्य उपरि खगा उत्पन्ति, एक वृक्ष के ऊपर जो है पक्षी विहार कर रहे हैं, दिख रहे हैं पक्षी। वृक्ष अति विशाला सन्ति, वृक्ष बहुत विशाल है। समझ आया लेसन? किसी को कोई डाउट हो बेटा? कोई भी किसी को डाउट हो किसी भी प्रकार का, मुझसे तुरंत पूछ लिया करो आप लोग, पूछने का कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, समझ आएगा सबको अच्छे से? यस मैम। थैंक यू।